Welcome to everyone. I am lecturer Shubh Dixit. Today we are going to discuss a lesson from 12th class, the last lesson. यह लेसन 12th क्लास की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. It has been written by a French novelist and short story writer Alphonse Daudet. Alphonse Daudet इसके राइटर हैं, जो एक फ्रेंच राइटर हैं. इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा इसकी थीम क्या है, व्हाट इज द समरी ऑफ द लेसन एंड व्हाट इज द मेन आइडिया विच द राइटर वांट टू कन्वे. राइटर क्या हमें बताना चाहता है, क्या इसकी स्टोरी है, वो हम पूरी डिस्कस कर लेते हैं. इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राइटर ने इस लेसन को उस समय लिखा है जब फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध चल रहा था. दिस लेसन वॉज रिटन और सेट इन द डेज व्हेन देयर वाज अ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड पर्सिया. रिजल्ट क्या हुआ? दो देश लड़ेंगे तो एक हारेगा एक जीतेगा. इस युद्ध में फ्रेंच वॉज डिफीटेड. फ्रांस जो देश था उसकी हार हुई. एंड ड्यू टू विच द लैंग्वेज फ्रेंच वॉज डिसअलाउड इन एल्सेस, जगह का नाम है ये, एंड लॉरेन. दीज आर द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, एल्सेस एंड लॉरेन. यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को डिसअलाउ कर दिया गया पढ़ाने के लिए पर्सिया के रूलर्स ने. इस बात का क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा और किस किस के ऊपर पड़ा और किसने इस बात को बताया? हु इज द नरेटर? नरेटर कौन होता है? जो पूरी स्टोरी को बताता है. तो नरेटर इसमें कौन है? नरेटर इज a little boy, Mr. French. Mr. French एक स्टूडेंट है, ये एक लिटिल बॉय है ये, और इसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमिल. एम हैमिल is a devoted teacher, a French teacher who has spent his 40 years in Alsace while teaching French language. इस टीचर ने अपने 40 वर्ष जीवन के फ्रेंच लैंग्वेज को टीच करते करते यहां व्यतीत किए हैं. अब जब डिसअलाउ किया जाता फ्रेंच लैंग्वेज को एंड द ऑर्डर हैव कम फ्रॉम बर्लिन, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन एल्सेस एंड लॉरेन, तो क्या प्रभाव डालता है, कैसा इफेक्ट होता है वहां के लोगों पर, इस टीचर पर, इस नरेटर पर, जो फ्रेंच के रूप में इस लेसन में आया है. शुरू करता है फ्रेंच इस कहानी को बता करके. किस प्रकार से? फ्रेंच कहता है कि आज मैं जब स्कूल के लिए घर से निकला, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू गो स्कूल. मेरा स्कूल में जाने का आज इंटरेस्ट ही नहीं था. क्यों नहीं था? बिकॉज मिस्टर हैमिल हैज गिवन हिम अ चैप्टर टू लर्न. दैट चैप्टर वाज पार्टिसिपल, चैप्टर ऑफ पार्टिसिपल. बट फ्रेंच हैज नॉट लर्नड इट. घर से बाहर निकलता है, बाहर पर्सियन सोल्जर्स को देखता है जो ड्रिलिंग कर रहे हैं. मौसम भी बड़ा सुहावना है, बर्ड्स आर चर्पिंग. इन सभी बातों को देख करके फ्रेंच का मन नहीं करता है स्कूल में जाने का, लेकिन फिर अनविलिंगली थोड़ा सा आगे चलता है, बढ़ता है. जो टाउन है वहां से आवाज आती है. ये आवाज एक ब्लैक स्मिथ की है. वह उसको रोकता है कि फ्रेंच, यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम टुडे, यू आर नॉट लेट. फ्रेंच, तुम स्कूल से लेट नहीं हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है आज. और फ्रेंच आगे बढ़ता रहता है.
और जो होम टाउन का बुलेटिन बोर्ड है वहां पर भीड़ को देखता है, बहुत भारी भीड़ को देखता है और समझता है कि आज कोई बुरी खबर है, क्योंकि बहुत दिनों से इस बुलेटिन बोर्ड पर अच्छी खबरें, अच्छी न्यूज नहीं चल रही थी, नहीं आ रही थी। फ्रेंच जाता है एंड ट्राई टू नो अबाउट द मैटर। He comes to know that the order have come from Berlin. Only German would be taught in Alsace. पता लगता है कि आज जर्मन लैंग्वेज के बारे में आया है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अब आगे से पढ़ाया जाएगा। और ऐसी बात सुनकर के स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में संडे मॉर्निंग जैसा डे है, साइलेंट है सब कुछ, और धीरे धीरे वो क्लासरूम के पास पहुंचता है जहां मिस्टर हैमेल जो उसके टीचर हैं वो भी आज एक अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। उनकी जो ड्रेस है वो अलग है, उन्होंने स्पेशल ड्रेस को डाला हुआ है जो वह किसी स्पेशल दिन, फेयरवेल पार्टी वगैरह फंक्शन के दिन यूज करते थे। और गांव के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, द हाउसर, द पोस्टमास्टर, द मेयर, all have come to attend the class. It was their last day. It will be announced by the teacher now. फ्रेंड्स रूम में एंट्री करता है, देखता है इन सभी बातों को, ऑब्जर्व करता है, और टीचर भी देखता है फ्रेंड्स की तरफ। जैसे ही फ्रेंड्स रूम के गेट पर पहुंचता है और मिस्टर हैमिल उसको बोलते हैं कि फ्रेंड्स यू मे कम इन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेसन विदाउट यू टुडे। हम आज तो ये लेसन तुम्हारे आने से पहले ही शुरू करने वाले थे। और फ्रेंड्स चुपके से कोने में जाकर के बैठ जाता है और एक एक चीज को ऑब्जर्व करता है। सभी विलेजर्स सीरियस हैं। They felt sorry not to attend the more classes, and the teacher, Mr. Hamel, was also very serious. He addressed them in a serious tone. Next, teacher, German teacher, is coming very soon. It is your last lesson today. When the teacher expressed it is your last French lesson today, it was a thunderclap. एक बिजली सी कड़कती है फ्रेंच के ऊपर कि ये क्या हो गया। टीचर अभी संबोधित कर रहा है, कहता कि आप सभी ने इस फ्रेंच लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं की। यू हैव नॉट पेड योर प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड फ्रेंच लैंग्वेज। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक भाषा थी, लेकिन आप लोगों ने इसकी कदर नहीं की। अपने बच्चों को स्कूल में नहीं आने दिया। उनसे आप घर के छोटे छोटे जो काम थे आप लोगों ने उनको करवाया। जो छोटे छोटे फैमिली अफेयर्स थे उनमें अपने बच्चों को लगा के रखा। मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं भी इन बच्चों से कई बार छोटे छोटे काम ले लिया करता था। तभी उस रूम में 2-3 पिजन्स उड़ते हैं और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाकर के बैठते हैं। फ्रेंच नोटिस करता है। फ्रेंच के मन में एक विचार आता है, वेदर दे विल आल्सो लर्न और सिंग इन जर्मन। क्या ये कबूतर भी अब जर्मन भाषा में गाएंगे आज के बाद? इट शोज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज अ लैंग्वेज फ्रॉम फ्रेंच टू जर्मन इन देयर माइंड। ये बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि फ्रेंच को भूल जाएंगे लोग और जर्मन को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके खून में बसी हुई है। अब टीचर आगे संबोधित करते हैं, एड्रेस जो करते हैं उसके अंदर एक बात को डालते हैं कि नए टीचर बहुत जल्दी आने वाले हैं
और एक एक बात को निहारते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। एक छोटी सी वाइन बेल उन्होंने प्लांट की थी, अब वो बहुत बड़ी हो गई। टीचर बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ही वॉन्ट्स टू से समथिंग बट कुड नॉट से, समथिंग चॉक्ड हिज थ्रॉट, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इतने इमोशनल हो जाते हैं कुछ भी नहीं कह पाते। और एक चौक का टुकड़ा लेते हैं, टेक अ पीस ऑफ चौक एंड राइट ओनली फ्रेंड्स वाला, फ्रेंड्स लिव लॉन्ग, फ्रांस जिंदाबाद, जिसका मतलब है, और सभी जो विलेजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बस यही बोलते हैं कि आप जा सकते हैं, चले जाओ। और इस प्रकार से वो उनका फेयरवेल करते हैं, इस प्रकार से वो लेसन का एंड करते हैं। द टाइटल ऑफ द लेसन इज एप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव, बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी की सारी जो कहानी है लास्ट लेसन की चारों तरफ घूम रही है। And the theme of the lesson shows and deals with the language imposition and language loyalty. इसकी जो थीम है वो एक लैंग्वेज इम्पोज करने के बारे में बताती है, दूसरी साइड एक लैंग्वेज के प्रति लॉयल्टी को शो करती है। आप इस लेसन को एक बार आपकी बुक में से इंटेंसिव रीडिंग के थ्रू पढ़ लीजिए, ताकि आपको स्टोरी और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेसन और इस लेसन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके साथ निरंतरता के साथ कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।